दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो लोग पेट के बल सीधे सोते हैं वो बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा आलसी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपको शायद ये नहीं पता होगा कि एक दिन में 100 बार हंसना लगातार 15 मिनट साइकिल चलाने के बराबर होता है। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि किसी को किसी से प्यार हुआ है तो ब्रेन स्कैनिंग में ये पता लगाया जा सकता है कि उसे किसी से प्यार हुआ है। दैट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मज़ेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जिन्हें सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ इट्स गजब। फैक्ट नंबर 10, ओमेटोफोबिया। दोस्तों, कुछ लोगों में देखा गया है कि जब वो कोई ऐसा काम करते हैं जो लोगों की नज़र में गलत है तो वो उसके बाद जब भी किसी से मिलते हैं तो आंखें मिलाने से डरते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल डर है जिसे ओमेटोफोबिया कहते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि आंखें मिलाने से डर तो मेरे को भी लगता है, लेकिन ओमेटोफोबिया डर बहुत ज़्यादा और एक्सट्रीम लेवल का डर है जो आपके डर से बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आपके शरीर में कहीं पर तिल है? शरीर पर तिल के बारे में आपने कई बातें सुनी होगी और साइकोलॉजी का कहना है कि जिन लोगों की नाक पर तिल होता है ऐसे लोग ज़्यादातर शार्प माइंडेड यानी तेज दिमाग वाले होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऐसे लोग दिल के साफ ज़रूर होते हैं, लेकिन इनमें गलत बात सहने की आदत बिल्कुल नहीं होती। और यदि कोई इनसे गलत बात या कोई ऐसी बात कहता है जो इनकी मोरालिटी को मैच नहीं करती, जो इनकी वैल्यूज़ को या बिहेवियर से मेल नहीं खाती, तो इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि लोग किसी को पहली बार देखने भर से ये अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये बुरा इंसान है, यानी पहली नज़र में ही उस इंसान के बारे में कुछ जाने बिना ही उसे नापसंद कर देते हैं। मे भी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो। साइकोलॉजी का कहना है कि हमें यदि कोई व्यक्ति पहली नज़र में ही नापसंद आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच में बुरा है, बल्कि होता ये है कि वो इंसान हमारे मतलब के नहीं होते। यानी या तो वो किसी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या फिर वो कोई ऐसी बात बोल देते हैं जो हमारे पसंद की नहीं होती, इसीलिए हमें वो पसंद नहीं आते। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, कुछ विशेष लोगों की कैटेगरी जिसमें लोग सिर्फ गप्पे लगाते हैं, तो साइकोलॉजी ने इस तरह के लोगों की कैटेगरी को द ड्रामा मैग्नेट नाम दिया है। दोस्तों, आप और हम सभी कभी न कभी छोटी मोटी गप लगाते हैं और ये हर कोई करता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग होने से हमें इसमें थोड़ा प्लेजर मिलता है, थोड़ी खुशी मिलती है। लेकिन इस कैटेगरी वाले लोग बहुत ही ज़्यादा फालतू बातें करते हैं, यानी ये किसी जगह पर बैठ के बातें करना शुरू कर दें ना तो ये पूरा दिन ऐसा कर सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल थकते नहीं है, इसीलिए आप ऐसा इंसान बनना तो दूर, ऐसे इंसानों के पास भी ना भटकें। फैक्ट नंबर 6, द पैथोलॉजिकल लायर। दोस्तों, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक डिसऑर्डर या रोग है जिसमें व्यक्ति को हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात में भी झूठ बोलने की आदत होती है। यहाँ तक कि कोई सीरियस मैटर पर भी बात चल रही होती है तो ऐसे व्यक्ति झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। एक पैथोलॉजिकल झूठे व्यक्ति के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। ऐसे व्यक्ति मजे के लिए झूठ बोलते हैं, वे छोटी चीज़ों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं, वे अपनी कहानियों को बदलते रहते हैं और वे वास्तविकता को झूठे अर्थ में जीते हैं। अगर कोई उनका सामना करता है और ये कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि वे झूठे हैं। यानी ये लोग सत्य के लिए कोई मूल्य नहीं रखते, इनकी नज़र में सच की कोई वैल्यू ही नहीं होती। दैट्स रियली अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार कई लोग सफल इसीलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे दूसरे लोगों के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। इसीलिए लोगों को कॉपी करके उनके जैसा बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अलग अलग लोगों से सीख लेकर और उनकी गलतियों से लेकर खुद की एक अलग पहचान बनाने में लग जाओ। खुद से कुछ यूनिक करने की कोशिश करो। यदि आप वही कर रहे हो जो ऑलरेडी कोई कर रहा है तो लोग आपको क्यों देखेंगे? इसीलिए कहा जाता है, इफ़ यू फॉलो समवन यू विल बी अ फॉलोअर, बट इफ़ यू लीड योरसेल्फ यू विल बी अ लीडर। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी यदि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है, तो ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसकी लाइफ में प्रेजेंट टाइम में कोई चैलेंज या प्रॉब्लम ना हो। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, लेकिन कुछ लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ उसके बारे में दूसरों से कंप्लेन करते रहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार प्रॉब्लम्स और दुख हर एक इंसान के हिस्से में आते हैं, बस फर्क इतना सा है, कोई उन्हें दिखा देता है जबकि कोई उन्हें छुपा देता है और उन्हें दूर करने की ट्राई करता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, साइकोलॉजी के अनुसार जिस वक्त लोग दुखी या नेगेटिव फील कर रहे होते हैं तो उनमें 80% लोग इन 2 चीज़ों पर ध्यान दे रहे होते हैं। ये 2 चीज़ें हैं, खुद का दुख और दूसरों के सुखों की गिनती करना। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सत्य बात है। आप जब भी अपने पास किसी ऐसी चीज़ की कमी के कारण सैड फील कर रहे हो तो आप उस टाइम नोटिस करना 90% चांस है कि आप वो चीज़ इसीलिए नहीं चाहते कि वो चाहिए आपको, बल्कि आप इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो दूसरे के पास है। इसीलिए लाइफ में खुश रहना है तो अपने दुखों और दूसरों के सुखों की गिनती करना बंद कर दो। फैक्ट नंबर 2,
दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि अगर हम किसी के मुंह पर ही उसकी बुराई करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं तो उसे गुस्सा आ जाएगा या उसे अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हो कि सामने वाले को ये बताना ज़रूरी है तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यदि आप अपनी खुद की कोई कमज़ोरी या गलती साथ में गिनाकर उसके साथ उसकी गलती या गलत आदत बताते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपसे नाराज़ नहीं होगा, उसके विपरीत उसे आपका व्यवहार और अच्छा लगेगा। इसीलिए यदि आपको किसी की आलोचना करनी ही है तो उसके साथ थोड़ी अपनी भी आलोचना कर देनी चाहिए कि ये गलती मैं भी करता था लेकिन अब करना छोड़ दिया है, तो इससे वो आपको गलत वे में नहीं लेगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों साइकोलॉजी कहती है कि एक इंसान का दिमाग हमेशा कोई वीक या जो विक्टिम होता है उसकी साइड लेता है। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आप कभी किसी वीडियो में या टीवी पर ऐसा देखते हैं जिसमें एक शेर किसी हिरण का शिकार कर रहा होता है, यानी शेर हिरण के पीछे दौड़ रहा होता है, तो आप देखोगे कि आपका मन जो है वो हमेशा हिरण की साइड लेगा। हिरण के लिए आपको बुरा फील होगा, आप सोचोगे कि काश ये हिरण शेर का शिकार होने से बच जाए, क्योंकि आपका मन या दिमाग पहली नज़र में हमेशा वीक या कमज़ोर की साइड लेता है, उसका पक्ष लेता है, क्योंकि इंसान में इमोशंस या भावनाएं फील करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है बाकी जानवरों के कंपैरिजन में। इट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आपको ये वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और अगर आप इस मज़े को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस करके देखो। आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप कमेंट करने को मजबूर हो जाओगे। तो फिर करो लाइक और मैं देखता हूँ किस किसने कमेंट्स किए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक